धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिन्हें देखने के लिए कैमरामैन उनके गेट के पास घंटों खड़े हुआ करते थे। प्रकाश कौर का एक बयान ही मिल जाए, एक झलक ही मिल जाए, लेकिन प्रकाश कौर ने आज तक हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें और उनकी दोनों बहुओं को कैमरे का कोई शौक नहीं है। लेकिन आज प्रकाश कौर आश्रम में पहुंच गई। जी हाँ, बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को लेकर प्रकाश कौर ने बॉबी को खरी खोटी सुनाई, अपने मन की भड़ास निकाली। बॉबी ने खुद बताया कि काफी टाइम बाद उन्हें इस वेब सीरीज से अच्छी पहचान मिली, सफलता मिली, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो माँ के रिएक्शन से सन्न रह गए। माँ ने कहा कि तूने ये कैसा रोल निभाया। हालांकि वो उनकी सफल वेब सीरीज से बहुत खुश थी, लेकिन कौन ही माँ अपने बच्चे को विलन देखना चाहेगी। शायद इसलिए प्रकाश कौर को बॉबी का ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। प्रकाश ने बॉबी से ये भी कहा कि तू एक एक्टर के लायक है, विलन के नहीं, लेकिन फिर भी तेरी खुशी में मेरी खुशी। आपको बता दें, बॉबी देओल ने बरसात से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के लिए बॉबी को अवार्ड भी मिला। उसके बाद बॉबी की बिच्छू और ऐतराज जैसी फिल्में भी हिट गई। 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को फैंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन उनकी एक तमन्ना कहीं न कहीं अधूरी रह गई। चाहते थे कि जिस तरह से इंडस्ट्री में वो आज भी जमे रहे हैं, उसी तरह से उनका कोई एक बेटा तो ऐसा काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बॉबी देओल 2 से 4 हिट फिल्में देने के बाद फ्लॉप हो गए। तो भाई सनी देओल की सारी फिल्में हिट तो कहीं, लेकिन अब सनी देओल कहीं न कहीं गायब होने लगे, शांत बैठने लगे, जबकि धर्मेंद्र इस उम्र में काफी छाए हुए दिखाई दिए थे। सनी देओल को इस उम्र में फिल्मों में नजर आना चाहिए। इस बीच धर्मेंद्र को सनी पाजी का एक किस्सा याद आया। धर्मेंद्र ने बताया कि सनी ने बेताब फिल्म से शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें अमृता के संग रोमांटिक सीन करना था, लेकिन वो शर्माए जा रहे थे, कांप रहे थे, अमृता को हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे। बारिश में अमृता भीग रही थी, तो मैंने बोला झप्पी ले ले, और वो शर्मा रहा था, कांप रहा था। मुझे गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई कि ये आगे कैसे करेगा, लेकिन मुझे मेरे बेटों पर गर्व है कि वो भले इंडस्ट्री में मेरी तरह फिल्में ना कर पाए, लेकिन मेरी तरह एक अच्छे इंसान आज भी हैं। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार बहुत ज्यादा थक गई थी शूटिंग करके, तो फोन पर बातें करते करते सो गई। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र फोन पर बातें किए ही जा रहे थे। हेमा ने उस खास दिन की कहानी बताते हुए कहा कि उस दिन काफी काम था, वो रात भर शूटिंग करके आई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बहुत नींद में थी, तो धर्मेंद्र का फोन आ गया। हेमा मालिनी ने कहा कि प्यार भरी बातें भी एक लिमिट में अच्छी लगती है, एक वक्त के बाद सब बोरिंग लगने लगता है। हेमा ने कहा कि उस वक्त धर्मेंद्र से बातें करते करते वो सो गई और खर्राटे लेने लगी। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, और आज भी जब उन्हें ये बात याद दिलाई जाती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कपिल शर्मा के शो में हेमा मालिनी की ये बात सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। हेमा मालिनी ने कहा कि आज धर्मेंद्र ने ये बात सुनी होगी तो उन्हें आज भी बहुत गुस्सा आया होगा। काफी टाइम से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। लोग इनकी शादी को लेकर कई अटकलें भी करते रहते हैं कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है क्या, जिस पर खुलासा करते हुए हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और अपना रिएक्शन दिया। इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। खुद के घर में ही अलग रहने के सवालों पर जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फेमिनिज्म सिंबल कोई भी इस तरह से बनना नहीं चाहता है, बस ये तो खुद हो जाता है। इस तरह की जिंदगी कोई नहीं चाहता है। सबको अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पसंद है। कौन भला अपने परिवार से दूर रहकर खुश रहता होगा। हर औरत को पति और बच्चों के साथ सामान्य जीवन चाहिए होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते हैं। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों का अकेले ही पालन किया, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे साथ हर जगह पर थे। उस जगह पर भी थे जब मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सब हो जाएगा। बता दें, धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की तब वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। बीते दिनों हेमा मालिनी ने अपने 45वीं सालगिरह पर धर्मेंद्र के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए अपने बिताए दिनों को याद किया और सालगिरह पर अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ बातें भी बताई। हेमा ने कहा, धर्मेंद्र के साथ अगर पारंपरिक तरीके से शादी होती तो जिंदगी कुछ और होती या नर्क बन जाती। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं और फिर ये हमेशा रहता है। पारंपरिक होना शायद मेरे लिए नहीं बना था और यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी पारंपरिक होती तो शायद कुछ नहीं होता। आज मैं फिल्में भी कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, अलग अलग जगह पर जा रही हूँ, राजनीति से जुड़ी, और शायद पारंपरिक जिंदगी में ये सब नहीं होता। हेमा ने अपनी शादी की 45वीं सालगिरह पर अपने दिल की बातें कही। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी की निजी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर इतना प्यार दिया। 45 साल की यात्रा बेहद खूबसूरत रही और हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के किस्से कौन नहीं जानता है। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने सारी हदें ही पार कर दी थी। आज बुढ़ापे में इनकी लव स्टोरी को सुनकर लोगों को हंसी भी आती है और धर्मेंद्र खुद उस किस्से को याद कर शर्म से लाल हो जाते हैं। जब हेमा मालिनी और इनकी पूरी टीम शूटिंग के लिए चेन्नई गई हुई थी, सभी को होटल का पर्सनल रूम मिला था, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने एक ही रूम लिया था। अब इनकी लव स्टोरी उस वक्त हर सेट पर सभी को पता थी, डायरेक्टर को भी पता था और वो इनकी फिरकी लेने के लिए इनके रूम में चले गए। दोनों को एक साथ रोमांस करते थे। डायरेक्टर हंसने लगे और मजाक बनाने लगे, जिसके बाद धर्मेंद्र सिचुएशन को हैंडल करने में लगे और हेमा मालिनी शर्म से नजरें झुकाए बैठ गई। काफी दिनों तक सेट पर इनका मजाक बनता रहा। कई बार तो धर्मेंद्र मजाक से तंग आकर सेट पर हाथ भी उठा चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हेमा के बारे में एक शब्द गलत सुनना पसंद नहीं था। लेकिन इसकी वजह भी धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी और 4 बच्चे थे। फैमिली होते हुए भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पाने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे। कई सारी खूबियों से बनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिन्हें पूरा जहां पसंद करता है। लेकिन हेमा मालिनी किसे पसंद करती है और किसे नहीं, वो बात भी उनके फैंस के लिए बहुत मैटर करती है। वैसे तो हेमा मालिनी ने आज तक अपने उस ससुराल के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जिस ससुराल ने हेमा को आज तक नहीं अपनाया। तो सोचिए, कोई ऐसा हो सकता है जिससे वो पसंद न करती हो। जी हाँ, एक एक्टर है जिसे हेमा मालिनी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो है राजेश खन्ना। इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के लिए लड़कियां जान दिया करती थी, लेकिन हेमा मालिनी को राजेश खन्ना की आदतें बहुत बुरी लगती थी। हेमा मालिनी ने कई बार जिक्र किया कि राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान सेट पर बहुत लेट आया करते थे, क्योंकि वो सुपरस्टार थे और अपने मन से फिल्में किया करते थे और उस वक्त हेमा मालिनी करियर की शुरुआती दौर पर थी। ऐसे में हेमा मालिनी कुछ बोलती तो नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजेश खन्ना पर बहुत गुस्सा करती थी। फिलहाल आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके और हेमा के संबंधों को जानकर उनके फैंस अपनी राय जरूर देते रहते हैं। धर्मेंद्र अपने लाडले पोते पर सारा प्यार लुटाए जा रहे हैं। वैसे तो धर्मेंद्र के और भी पोते पोती नाती नातिन है, लेकिन इस वक्त धर्मेंद्र जी सबसे ज्यादा लाड प्यार करण देओल पर लुटा रहे हैं। अभी करण देओल की शादी हुई और करण देओल घर में सभी बच्चों में बड़े भी हैं, तो धर्मेंद्र इस वक्त पूरा फोकस करण देओल पर दे रहे हैं। पहले धर्मेंद्र ने करण को जू में एक बंगला गिफ्ट किया और अब एक और तोहफा दिया जिसमें कई शादियां हो जाएंगी, या यूँ कहें कि 10-20 लग्जरी गाड़ियां भी आ जाएंगी। जी हाँ, अब धर्मेंद्र ने पोते करण को दुबई में एक आलीशान बंगला गिफ्ट किया। आखिर धर्मेंद्र सारा प्यार करण पे ही लुटाएंगे, बाकी बच्चों को क्या क्या देंगे, इस बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इस मामले में हेमा मालिनी को भी खींच लिया। लोगों के सवाल हैं कि हेमा मालिनी की बेटियों की भी शादी हुई थी, तो धर्मेंद्र ने उन्हें क्या दिया, या फिर उनके संग सौतेलेपन वाला व्यवहार करते हैं। और जब सौतेलेपन की बात आई तो हेमा मालिनी आग बबूला हो गयी। हेमा ने कहा, मेरे और मेरी बेटियों के लिए धर्म जी का प्यार ही बहुत है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।